पिछले कुछ सप्ताह से हम अलग अलग विषय पर चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा विषय है हाउ टू ओवरकम फियर। सफलता के टिप्स में एक टिप है अभय रहना। यदि आदमी भयभीत होता है तो वो सफल नहीं हो पाता। जो सफल नहीं हो पाएगा वह अभय की साधना कैसे कर पाएगा, और जो अभय की साधना नहीं करेगा वह सफल कैसे होगा। व्यक्ति को अपने जीवन में अभय की साधना करनी चाहिए, पर भय एक मौलिक मनोवृत्ति है जो व्यक्ति के साथ में जुड़ी होती है। भय की वृत्ति में आदमी कमजोर पड़ता जाता है। पहले तो हम ये समझें कि ये भय है क्या। भय है आदमी को सेफ रखने के लिए बॉडी में डेवलप किया हुआ एक मैकेनिज्म। जिस समय में कोई संकट की स्थिति आती है उस समय भीतर से भय की स्थिति पैदा होती है। जिस समय में कोई भय की स्थिति पैदा होती है तो उस समय में व्यक्ति सेफ नहीं होता, तो उसके शरीर के भीतर में एड्रेनलिन का स्राव होता है, और एड्रेनलिन के स्राव को वह कोर्टिसोल के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाता है, और पूरा शरीर उस समय तैयार हो जाता है भय की स्थिति का सामना करने के लिए। भय की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, क्योंकि यह मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति है। मोहनीय कर्म की प्रकृति होने के कारण यह प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, और इस प्रवृत्ति को कम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि भय की स्थिति ज़्यादा हो गई तो वो तकलीफ देने लग जाती है। भय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रैशनल फियर, दूसरा होता है इर्रेशनल फियर। जिस समय में हमारे शरीर में या हमारे आसपास की परिस्थितियों में भय की वास्तविक परिस्थिति पैदा होती है, कोई खतरा होता है, तो उसे साइकोलॉजिस्ट रैशनल फियर कहते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इर्रेशनल फियर में चला जाता है, जिसे कहते हैं कि काल्पनिक भय। वो सोचता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या मुझे कोई ऐसा कर देगा, या मुझे कोई खतरा हो जाएगा। और ये जो इर्रेशनल फियर है ये व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि जब रैशनल फियर की स्थिति होती है, वास्तविक समस्या या वास्तविक भय, वह तो कितनी कोई साल में एक आध बार, जिंदगी में दो चार बार होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके सामने शेर आ गया, तो वो एक वास्तविक भय की स्थिति है। यदि आपके सामने शेर आया तो आपके बॉडी ने, एड्रेनलिन ने अपना स्राव किया, कोर्टिसोल ने पूरे शरीर को तैयार किया, और पूरे शरीर को तैयार करने के बाद में शरीर ने वहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट का अपना एक्शन लिया। आपकी मांसपेशियाँ, आपकी नसों में खून का संचार बढ़ा और सब कुछ ठीक हो गया। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, हार्ट बीट बढ़ी, बॉडी ने अपने आप को एडजस्ट किया। और जब वो भय की स्थिति चली गई तो फिर आपका बॉडी वापस अपने आप नॉर्मल हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जगह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक जो एक्टिव हुआ था उसकी जगह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। पर यदि हमारे सामने इर्रेशनल भय हो, कृत्रिम भय, जिसे हम फोबिया भी कह सकते हैं, तो उस स्थिति में हर समय एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का स्राव चलता जाएगा, हर समय खून का संचार बढ़ता जाएगा, तो फिर शरीर इतनी सारी परिस्थितियों को झेल नहीं पाएगा। तो हमें रैशनल और इर्रेशनल फियर में और फोबिया का होना कोई बड़ी बात नहीं है, और न ही ये कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है कि मुझे डर लगता है। देखा जाए तो आपने बहुत से आदमी होते हैं जिनको बिल्ली से डर लगता है, कुछ को चूहों से बहुत डर लगता है। कितने ही बड़े वीर हो पर वो मकड़ी से डरते हैं, स्पाइडर से डर लगता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कहते हैं कि अमेरिका में 30% लोग, 30% लोग मकड़ी से डरते हैं, स्पाइडर से, जिसे एरेक्नोफोबिया कहते हैं। कईयों को क्लस्टरोफोबिया होता है, कईयों को लिफ्ट में बंद होने से डर लगता है,
कईयों को आसमान में या ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, कईयों को भूत प्रेत का डर लगता है, तो किसी को कुछ किसी को कुछ। ये डर की जो संज्ञा है वह तरह तरह की होती है। ये जब ज्यादा हो जाती है तो वो फोबिया बन जाता है। कोई पानी से डरता है, कोई आग से, किसी को भूकंप का डर लगता है। जिस समय हम लोग काठमांडू में थे और वहाँ पे भूकंप आया था तो उसके बाद कई महीने तक शरीर में ऐसा महसूस होता था पता नहीं कब भूकंप आ जाए। तो ये सारे रैशनल के साथ इरेशनल फियर फोबिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो व्यक्ति को परेशान करते हैं। और फोबिया का होना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फोबिया का होना ये अर्थ नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। इसका भी समाधान है और उस समाधान को किया जा सकता है। तो फोबिया का समाधान भी हो सकता है, डरना समाधान नहीं है। यदि भय कोई समाधान होता तो हर परिस्थिति का समाधान हो जाता। कईयों को असफलता का डर है, डर जाते, बिजनेस में अपने आप काम हो जाता। कईयों को लोगों से डर लगता है, कईयों को बड़ी बड़ी आंखों से डर लगता है। अनेक प्रकार के डर और भय होते हैं। यदि आप डर गए कि सामने वाला मुझे क्या कहेगा, तो क्या ये समाधान है? नहीं। आचार्य श्री फरमाते हैं कि डरना समाधान नहीं है, डरो मत, समाधान को खोजो। यदि आप समाधान को खोजोगे तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। तो इस भय का भी हम लोग समाधान खोज सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि पहले हमने ये समझा कि भय एक मौलिक मनोवृत्ति है। हम इसको ये एक्सेप्ट करें कि ये कोई अबनॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, सब में होती है। इस भय का समाधान किया जा सकता है। भय के दुष्परिणाम हैं, उनको हम समझें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, भय की स्थिति में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। भय यदि होगा तो उसके ब्लड की जो सप्लाई वगैरह है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसके दौरान हार्ट की समस्या बढ़ जाती है और भय के कारण आदमी मृत्यु तक हो सकता है। अचानक से देखा, झटका लगा, सदमा लगा और आदमी मर गया। तो भय नुकसानदायी तो है ही, बट इस नुकसानदायी चीज को हम कम कर सकते हैं। खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वह तो जिस समय मोहनीय कर्म की प्रकृति क्षय होगी उस समय होगा। बट छोटी मोटी चीजों से हमें डर न लगे, ये संभव है। और इसके बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनकी मैं चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही सफलता के टिप्स है। तो टिप्स जो मैंने सीखा है वो टिप्स आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जो डरता है उसे सब लोग डराते हैं, जो नहीं डरता उससे डरते। एक बार की बात है, मुझे याद है, हम लोग विहार कर रहे थे और वहाँ पे बहुत किसी एक गांव में बहुत सारे बंदर थे। जयपुर के आसपास की बात है, शायद गलता जी की होगी यदि मैं भूल न करूँ तो जयपुर का एक लड़का था विवेक, उसने मुझे बताया कि महाराज डरिए मत, कुत्ता, बंदर और आदमी, ये तीन ऐसे हैं, इनसे जितना डरते हैं उतना डराते हैं। और इन तीनों के सामने, कुत्ता, बंदर, आदमी के सामने यदि मुकाबला करने खड़े हो जाओ तो तीनों भाग जाते हैं। तो आप बंदर से डरो मत, बंदर आपको कुछ नहीं बोलेगा, बंदर भाग जाएगा। कुत्ता से डरते हैं तो कुत्ता पीछे भागता है, और नहीं डरते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने जब सीख लिया कि कुत्ता से डरने की जरूरत नहीं है तो कुत्ता डर के भागने लग गया। तो इसी प्रकार यदि हम ये सीख जाएं कि भय को दूर कैसे करें तो बहुत सी चीजों का समाधान हो जाता है। आज ही मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें ठाणम की चर्चा के दौरान भय के 4 कारण बताए गए थे कि 4 कारणों से आदमी को भय लगता है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो चारों कारण। उसमें पहला कारण था सत्वहीनता। यदि आदमी में ताकत की कमी हो, शक्ति की कमी हो, तो उसे डर लगता है। आपको डर किससे लगता है? अपने से बड़े से। शेर से आदमी डरता है, गिलहरी से नहीं डरता, क्योंकि गिलहरी से ज्यादा ताकत मेरे में है। शेर के सामने मेरी ताकत कमजोर हो जाती है, इसलिए मुझे डर लगता है। तो डर अपने से बलवान से लगता है, छोटे मोटे से नहीं लगता। एक बार की बात है, एक आदमी खड़ा था
पीछे से किसी से धक्का लग गया। तो उसने पीछे कहा, है किसने धक्का मारा? पीछे देखा तो देखा एक बड़ा सारा पहलवान खड़ा था। बोले नहीं 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 भाई साहब कुछ नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं नहीं मैं देखा आप मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्यों? यदि वो आदमी पतला दुबला होता तो वो उस पर चढ़ बैठता, और देखा कि वो शक्तिशाली है तो चुप हो गया। तो जहां शक्ति की कमी होगी वहां भय होगा, जहां शक्ति होगी सत्व होगा वहां पे भय नहीं होगा। तो हमें अपने पौरुष को जगाना है, हमें अपनी शक्ति को जगाना है, तो उस स्थिति में हम भय से बच जाते हैं। दूसरा कारण बताया गया भय की मति। भय की मति का अर्थ यह है कि हमने अपने मन में मान लिया कि यहाँ डर है या मुझे इस चीज से डर लगता है। एक मकान है, बहुत सुंदर बना हुआ है या राजा का पुराना महल है, और किसी ने कह दिया कि इस महल में भूत रहते हैं। रात को यहाँ पे 12 बजे पायल की आवाज आती है, चुड़ैल की आवाज आती है। अब आदमी वहां पे अकेला जाने में से डरता है। किसी ने नहीं कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, कह दिया यहाँ पे खजाना है, कोई भूत वूत नहीं है, तो अभी चला जाएगा। बट यदि किसी ने कह दिया कि यहाँ भूत रहते हैं तो आदमी डरने लगता है। एक बार 3-4 दोस्तों ने हिम्मत कर ली और कहा कि कब्रिस्तान में जाके देखते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। वहां गए तो डर लगने लगा, रात का समय था। देखा तो एक आदमी कब्र के ऊपर बैठा था। तो उसको पूछा, भैया आपको डर नहीं लगता, यहाँ कोई भूत वूत है क्या? बोले पता नहीं, मुझे तो मेरे 25 साल हो गए यहीं रहता हूं, कभी कोई भूत वूत नहीं देखा। तो आदमी को भय कब लगता है? जब वो मान लेता है कि यहाँ पे भय है। भय की मति हो गई। मैंने मन में मान लिया कि बिल्ली मुझे खा जाएगी, काट लेगी, इसलिए मुझे बिल्ली से डर लगने लग जाएगा। किसी बच्चे के मन में बैठ गया कि स्पाइडर काट देता है तो जहर फैल जाता है, तो उसको स्पाइडर से डर लगता है। छिपकली से डर लगती है, छिपकली देख के कमरा छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भाई छिपकली आपसे भाग रही है, आप छिपकली से भाग रहे हो। कोई को चूहे का डर, किसी को बिल्ली का डर, किसी को कुत्ते का डर, किसी को छिपकली का डर, किसी को कॉकरोच का डर, किसी को स्पाइडर का डर। कारण क्या? हमने मान लिया कि ये डरावना है, ये भय की मति। तो भय की मति यदि ठीक हो जाए, आदमी सांप से डरता है, पर आपको पता है कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। जहरीले सांपों का परसेंटेज तो बहुत कम है। कुत्ते से डरता है कि कुत्ता काट नहीं ले, पर क्या सारे कुत्ते काटते हैं? नहीं काटते। इसी प्रकार हमने भय की मति आरोपित कर दी कि इस चीज से मुझे डर लगता है, ये डरावना है, और उस डरावने के कारण आदमी डरता जाता है। यदि हम उस मति को ठीक कर ले कि ये डरावना कैसे, इसके डर का कारण क्या है, क्या वो कारण मेरा लॉजिकल है, क्या वो कारण मेरा रैशनल है? यदि वो नहीं है तो डर का कारण मिट जाता है। तीसरी चर्चा की गई भय का सतत चिंतन। आदमी को जब डर की संज्ञा हो जाती है, भय लगता है, तो उस भय की परिस्थिति में आदमी दिन भर उसी के बारे में सोचता है। उसको बिल्ली को देखते ही वो वापस सोचता है कि नहीं 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 बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, कॉकरोच आ गया, और उसको उससे और भय पैदा होगा। तो जितना जितना आप भय के बारे में सोचोगे, भयानक वस्तु के बारे में सोचोगे, उतना आपको डर लगता है। कुछ व्यक्ति आते हैं कि महाराज बिजनेस करना चाहता हूं पर असफलता का डर लगता है। डर लगता है कि कहीं घाटा नहीं हो जाए। और उसको क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उसने एक बार घाटा खा लिया। एक बार घाटा खा लिया का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही घाटा खाओगे। एक बार चलते समय गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार चलते समय गिरोगे। पर उस व्यक्ति के मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं मैं गिर जाऊं तो। अब ये तो का इलाज क्या हो? छत गिर जाएगी तो अंदर नहीं घुसूंगा, बाढ़ आ गया तो, मकान में घुसूं भूकंप आ गया तो, शॉर्ट सर्किट हो गई तो बिजली जलाते समय। एक महिला थी, उसको ये डर लगता था कि पानी में करंट आ सकता है, तो नल से पानी नहीं भरती, उसको डर लगता कहीं पानी में करंट आ गया तो। अब तो का इलाज नहीं है। हो सकता है कि घटना दुर्घटना कभी एक आध बार घट जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो चीज वैसी होगी।
तो इस भय की सतत चिंतन को निकाल दें, और यदि हम अपना रास्ता निकाल लें कि किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। और यदि भयभीत होकर के लोग क्या कहेंगे, पता नहीं इसका फिर लोगों पे क्या असर होगा, किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो, मैंने बिजनेस किया नुकसान हो गया तो काम ही नहीं करूं, तो फिर कल को आप खा रहे हो और वो गले में अटक गया तो खाना बंद कर दोगे। पानी पी रहे हो और उस पानी में कहीं प्रदूषण हुआ, कुछ हैजा बीमारी हो गई तो पानी पीना बंद कर दोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए भय का सतत चिंतन करना बंद कर देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। अभय की साधना करें, अनहोनी होवे नहीं, होसी होनहार, होनहार होता थका तू क्यों करे विचार। तो यदि हम अभय की साधना करेंगे, भय का सतत चिंतन नहीं करेंगे, तो ये परिस्थिति ठीक हो सकती है। और चौथा कारण बताया गया भय का, वह है कर्म, कि हमारे कर्म कुछ ऐसे होते हैं मोहनीय कर्म प्रकृति के, जिसके कारण से हमें भय लगता है। कि एक व्यक्ति को भय ज्यादा लगता है, एक को कम लगता है, उसका कारण कर्म भी होता है। तो हम मोहनीय कर्म की प्रकृति के कारण भी भय की स्थिति बनती है, तो उसे तो हम ठीक है, भोगावली में जो आएगा उसे भोग करके काटेंगे, और उसे निर्जरा के द्वारा उन मोहनीय कर्मों को भी कम किया जा सकता है। क्योंकि मोहनीय कर्म भी मूलतः तो मौलिक मनोवृत्ति के ही कारण है। क्रोध, भय, शोक, जुगुप्सा सारी उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि भय की परिस्थिति को कम किया जाए। और डर तो लगता है, मान लिया, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, तो उसके कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहला टिप ये है, रिकॉग्नाइज योर फियर। सबसे पहले अपने भय को खोजें, पहचानें कि मुझे डर लगता किससे। आपको पता चल गया कि मान लीजिए कि मुझे छिपकली से डर लगता है। बहुत से लोग होंगे सुनने वालों में जिनको चूहों से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को किसी चीज से। तो सबसे पहले अपने भय को पहचान ले कि मुझे डर लगता किससे। उसके बाद सेकेंड थिंग, कि आप आइडेंटिफाई फॉल्स बिलीफ, कि आपने अपने मन में जो धारणा बना रखी है, गलत धारणा, उसे निकालें। ये सोचें कि क्या छिपकली वास्तव में इतनी डराने वाली है? क्या छिपकली के कारण मैं मर सकता हूं? क्या छिपकली इस तरीके से झपट पड़ेगी? आप डर क्यों रहे हो? छिपकली से डर ले, मान लिया, कारण क्या है? छिपकली में ऐसी क्या चीज है कि आपको छिपकली से डर लगता है? कॉकरोच से डरते हैं, कॉकरोच से डरने का कारण क्या है, उसको खोजो। तो उसको खोजने से आपको दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इससे डरने का तो कोई कारण ही नहीं है। हमारे जो नए छोटे संत होते हैं, जिन्होंने कभी देखा नहीं, वो राम जी के घोड़े से भी डरते हैं। जो छोटा सा टिड्डी जैसा सा एक कीड़ा आता है, तो वो उससे भी डरते हैं कि पता नहीं ये क्या कर लेगा। अरे ये क्या करेगा, ये तो गाय के जैसा, सीधी गाय जैसा कीड़ा है, न काटता है न करता है, बट नया देखा है तो उनको डर लगता है। पर जब जान जाते हैं, रैशनल थिंकिंग हो कि इसके डर का कारण क्या है, तो कोई कारण ही नहीं है। यदि कोई कारण नहीं है तो आपके भीतर का डर अपने आप निकल जाएगा। तो आइडेंटिफाई फॉल्स बिलीफ। तो जो फॉल्स बिलीफ, कभी कभी क्या होता है कि बचपन में ऐसी कोई घटना घटी होती है, या बचपन में माँ बाप या परिवार के दूसरे लोग डराते हैं। क्या कहते हैं, वो कोटड़ी में हाबू है, बंद कर दूंगा। और वो जो बचपन में हाबू बैठ गया, वो हाबू उसके जिंदगी भर चलता है। उसे अंधेरे से डर लगने लग जाता है, या उसे कभी किसी कोटड़ी में बंद कर दिया हो, वास्तव में उसे बंद जगह से या अंधेरे से डर लगने लग जाता है। तो ये परिस्थितियां बचपन में किसी घटना के कारण पैदा होती है। बट उसके बाद यदि आप सोचोगे, रैशनल थिंकिंग करोगे, तो इन परिस्थितियों से निकला जा सकता है। तीसरा बिंदु है कि आप उस चीज को स्लो मोशन में ठीक करो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी को बिल्ली से डर लगता है या छिपकली से डर लगता है, मान लिया किसी भी चीज से, तो आप उसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। जैसे बिल्ली की फोटो रख दी, फोटो से तो डर नहीं लगता, कईयों को बिल्ली की फोटो से भी डर लगता है। तो उस स्थिति में क्या होगा
कि वो बिल्ली की फोटो देख करके ये समझ जाएगा कि नहीं ये तो फोटो है, कागज है, इससे क्या डरना है। उसके बाद में हो सकता है वो बिल्ली का वीडियो देख रहा हो सकता है उसके बाद में वो दूर से बिल्ली को देखे, उसके बाद में वो बिल्ली के थोड़ा सा पास में जाए, एकदम पास में नहीं, गोदी में लेने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा पास में जाए। हो सकता है उसके बाद में थोड़ा और पास में जाए, तो थोड़ा थोड़ा करते करते उसके मन से बिल्ली का डर निकल जाएगा। उसके मन में कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा कि नहीं, बिल्ली यदि कमरे में है तब तक कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मेरे पास आए तो डरूंगा। उसके बाद हो सकता है वो पास भी आने लग जाए। तो इसी तरीके से जैसे कईयों को स्टेज फियर होता है, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत बड़े से बड़े कहलाते हैं, शूरवीर भी कहलाते हैं, बट स्टेज पे आकर के यदि लोगों के सामने 10,000 की पब्लिक में बोलना हो तो पैर दूजने लग जाते हैं। तो उस स्टेज फियर को दूर करने के लिए पहले तो ये मन से हौवा निकाल दें कि मेरे सामने 10,000 लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारा इरेशनल फियर है, काल्पनिक, आपने ही मन भय की मति पैदा की, उसे निकाल दें। उसके बाद सीधा 10,000 की पब्लिक में नहीं जाए, पहले 5 दोस्तों के बीच में बोले, आपके मन का भय निकलेगा। उतना भी लगता है तो आप अकेले बोलना शुरू करें, कांच के सामने बोलें, उसके बाद 5 लोगों के बीच में बोलें, फिर 15 लोगों के बीच में बोलें, फिर 50 लोगों के बीच में बोलें, शुरू में 2 मिनट बोलें, फिर अपने आप बोलने लग जाएंगे। तो आपका ये स्टेज का जो फियर है, फोबिया है, वो निकल जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी को और किसी चीज से डर लगता है, तो उस चीज को थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके इन फोबियाओं को दूर किया जा सकता है। कुछ तो रैशनल थिंकिंग हो, उसका कारण खोजें, और इस तरीके से अभ्यास हो तो ये निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ यदि कभी भय की स्थिति पैदा ही हो गई, अचानक से भी हो जाती है, तो उस समय में कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, जैसे दीर्घ श्वास का प्रयोग। तो दीर्घ श्वास का प्रयोग क्रोध के समय भी काम आता है और दीर्घ श्वास का प्रयोग भय के समय भी काम आता है, क्योंकि क्रोध और भय, एंगर एंड फियर, दोनों के अंदर में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का असर होता है, एड्रेनालिन का स्राव होता है। तो जिस समय में हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं तो भय और क्रोध दोनों की वृत्ति शांत होती है। तो दीर्घ श्वास का प्रयोग अभय के लिए एक बहुत ही कारगर प्रयोग है। आप धीरे धीरे आपका मन जमावट पे आ जाएगा और डर नहीं लगेगा। कायोत्सर्ग का अभ्यास, भेद विज्ञान, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये अनुभूति जिस दिन हो जाए उस दिन तो आदमी को डर रहेगा ही नहीं। डर किसको है? शरीर को है, आत्मा को कोई डर ही नहीं है। कोई मार देगा, शेर भी आएगा तो आपके मन में क्या विचार आएंगे कि शेर मेरे शरीर को खा सकता है, आत्मा का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो डरने की क्या बात है भाई। और डरने से कोई शेर तो जाएगा नहीं। समाधान खोजना अलग बात है और डरना अलग बात है। तो इस स्थिति में हम यदि कायोत्सर्ग का अभ्यास कर लें, अभय की साधना स्वतः सज जाएगी। इसी प्रकार एक ऑटो सजेशन का प्रयोग अभय की अनुप्रेक्षा का आचार्य श्री ने दिया था, महाप्रज्ञ जी ने, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं, जिसके ऑडियो वगैरह सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है, आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान, आदि अनेक लंबे प्रयोग हैं, तो उसका भी अभ्यास किया जा सकता है। इसके साथ साथ चाहे तो मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि मंत्र भी बहुत कारगर प्रयोग है जो आपको बाधाओं से, समस्याओं से बचाते हैं। भय ज्यादा लगता हो तो नमो अभय दयाणम, तीर्थंकरों का विशेषण है नमो अभय दयाणम। तो अभय दयाणम का यदि हम जप करें तो हमारे भय की संज्ञा कम होती है। इसी प्रकार देखा है कि बहुत से लोग जब भय लगता है तो ओम जय भिक्षु, ओम जय भिक्षु, ओम जय भिक्षु का जप करते हैं, और उसके कारण से उनके मन में, या नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं तो मन में इतनी शक्ति आ जाती है कि भय के परमाणु अपने आप दूर हो जाते हैं। मैं जब बहुत छोटा बच्चा था, शायद भूल ना करूं तो 6-1 साल का, उस समय मुनिश्री धर्मेंद्र कुमार जी स्वामी ने मुझे बताया, हम दोनों संसार पक्षी भाई को, कि जब कभी भी डर लगे या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए या कोई काम मन में सोचा हुआ हो तो ओम जय भिक्षु का जप करना, मुट्ठी बंद करके काम हो जाएगा। तो बच्चे थे, बच्चों ने उस चीज को समझ लिया, पकड़ लिया। और एक दिन की बात है,
मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, कलकत्ता में श्री दौलत राम नौपानी विद्यालय, नौपानी स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है, उसका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट है। और डिसिप्लिन में यदि आप 2 मिनट भी लेट पहुंचे तो आपको पनिशमेंट है, बाल बड़े हैं तो पनिशमेंट है। पूरे कलकत्ता में नौपानी कट के नाम से ही फेमस है छोटे छोटे बाल। तो उस परिस्थिति में एक दिन हम दोनों भाई, मैं और मेरे संचार पक्षी भाई, स्कूल में लेट पहुंचे। अब लेट पहुंचे तो नेचुरल था कि वहाँ जाने के बाद ऐसा डर लगने लगा कि आज तो डंडे पड़ेंगे। और वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल थे उनका स्वभाव इतना कड़क था कि यदि वो चौथे तल्ले पे भी बोलते कीप साइलेंस तो ग्राउंड फ्लोर का बच्चा चुप हो जाता था। तो हम दोनों भाई लेट पहुंचे, जा कर के देखा तो 10-15 बच्चे और हैं, तो मन में थोड़ी तसल्ली हो गई। ये मानव स्वभाव है कि मैं अकेला नहीं हूँ, 10-15 जन और भी हैं। तो हम लोग लाइन में खड़े थे, टीचर ने नाम नोट किया, नाम नोट करके कहा कि क्लास में जाओ। तो मेरा संचार पक्षी भाई तो आगे चला गया, मेरा नंबर आया, मेरा नाम नोट किया और कहा कि जाओ। मैं जाने लगा, 10-15 कदम गया, इतने में दूसरे टीचर ने रोक लिया कि कहाँ जाते हो, इधर आओ, लाइन में लगो, और मुझे लाइन में लगा दिया। अब मैं अकेला रह गया। तब अकेला रह गया और हमारी जितने 10-15 बच्चों की लाइन थी उसे वाइस प्रिंसिपल के वहाँ पे बाहर लॉबी में ले जाया गया कि वाइस प्रिंसिपल सर आएंगे और सबको डंडा मारेंगे। अब मुझे डर लगने लगा कि अब क्या करूं, एक तो अकेला रह गया, बड़ा भाई साथ में था तो थोड़ी चिंता कम थी, वो भी गया। तो मुझे याद आया कि मुनिश्री ने कहा था ओम जय भिक्षु का जप करो। तो मैं तो ओम जय भिक्षु का जप करने लगा मन ही मन। और मेरी लाइन आगे चलती चली, मेरे से आगे 15 लड़के खड़े थे, देखा तो पीछे भी 15 लड़के और आ गए। वाइस प्रिंसिपल आए, उन्होंने सबको डंडा मारना शुरू किया, लाइन आगे सिरकती गई। तो मेरे मन में आया, मैं वहाँ बीच लाइन में से निकला और निकल करके वापस लाइन के पीछे खड़ा हो गया। उस समय जैसा बच्चे को ठीक लगा वैसा किया, और रोना तो मेरा तभी शुरू हो गया था जब लाइन में खड़ा था। करते करते पूरी लाइन पूरी हुई, मैं ओम जय भिक्षु का जप कर रहा था, प्रिंसिपल ने, वाइस प्रिंसिपल ने सबको मारा, और जब मेरा नंबर आया तो मुझे सीधा ही कहा गो बैक टू योर क्लास। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, मैं तो इमीडिएट अपनी क्लास में चला गया। तो ओम जय भिक्षु के जप से मैं बच गया। तो बच्चे के मन में एक आस्था पैदा हो जाती है कि भय की परिस्थिति में यदि अपने इष्ट को याद करें तो हमारा मनोबल बढ़ता है। भय की परिस्थिति में यदि हम अपने इष्ट को याद करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि वो भय की स्थिति दूर हो जाती है। तो इसलिए भय की परिस्थिति में आप लोग मंत्र का सहारा ले सकते हैं। नमस्कार महामंत्र का जप करें, बड़े बड़े विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। ओम भिक्षु का जप करें, अपने किसी भी इष्ट मंत्र को याद कर लें तो आपको सहायता मिलेगी। चौथी बात कि आप किसी दूसरे को डराएं नहीं। डराना समाधान नहीं है। किसी दूसरे को डराएंगे तो कभी आपको भी डरना पड़ेगा, कर्मों का बंधन होगा। डराएं नहीं। और डर हमेशा खराब भी नहीं होता। 2 तरीके के डर होते हैं, एक विध्वंसात्मक डर, एक रचनात्मक डर। तो रचनात्मक डर आदमी को सही दिशा में रखता है। आचार्य श्री कालूगणी ने सिखाया था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो ऊबरे, गाफिल खावे मार। कि भगवान से डरो, मतलब कोई भी गलत काम करो तो आपके मन में ये एक डर होना चाहिए कि भगवान मुझे देख रहा है, और कोई देखे या न देखे बट भगवान तो मुझे देख ही रहा है, तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करूं। तो ये हर डर है। गुरु डर, गुरु से डरना चाहिए। डरने का सेंस ये नहीं कि हम उनसे भयभीत हो, पर मन में एक संकोच की भावना तो कि कल को गुरुदेव ने कुछ फरमा दिया तो, उलाना मिला तो, ऐसा कोई काम ही नहीं करूं। गांव डर, गांव डर का अर्थ ऐसा कोई काम मत करो कि जिसमें गांव में तुम्हारी लोक लज्जा समाप्त हो जाए, गांव में इज्जत उतर जाए, ऐसा कोई काम ना करो। बिशन दयाल जी गोयल कहा करते थे कि दिन के उजाले में ऐसा कोई काम मत करो कि रात को तुम्हें नींद न आए। दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करो कि रात को तुम्हें नींद ना आए, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम ना करो कि दिन में मुंह दिखाने लायक ना रहो। तो यदि हमारे मन में गांव का डर होगा, लोक डर होगा कि लोगों के बीच में मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी,
तो आदमी अपने आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएगा। तो भय कभी कभी काम का भी होता है। तो ये जो रचनात्मक भय है ये तो होना चाहिए, पाप का डर है वो तो होना चाहिए, गांव का डर है वो तो होना चाहिए, भगवान का डर है वो तो होना चाहिए। पर ये जो बाकी सारे डर हैं, असफलता का डर, स्टेज का डर, चूहे से डर, बिल्ली से डर, छिपकली से, कॉकरोच से, पानी से, इससे, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन हम इस डर के आगे निकल जाएंगे तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। यदि जीतना है तो इन सब डर से दूर हो जाओ, आप बढ़ते चलो, मंजिल अपने आप आपका वरण करेगी, सफलता स्वयं आपके कदमों को चूमेगी। ये कुछ टिप्स मैंने भय के निवारण के लिए, हाउ टू ओवरकम फियर, इस विषय में दिए। हो सकता है कि यदि आपके कुछ काम आए तो मेरे कहने की सार्थकता हो सकेगी। ओम अरहम।